Hello, class 10th. Welcome to your English class. So, students, in this lecture, we are going to start a short story in your book, that is The Necklace. So, Necklace has been penned down by Gay de Maupassant. Okay, so let us study about him first. So, The Necklace has been penned down by Henry Rene Albert Gay de Maupassant. So, Henry Rene Albert Gay de Maupassant, इनका पूरा नाम था, ये 5 अगस्त 1850 में बॉर्न हुए. ठीक है. ही वॉज अ पॉपुलर 19th सेंचुरी फ्रेंच राइटर. ठीक है, 19th सेंचुरी के फ्रेंच राइटर थे ये, और ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फादर्स ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी. मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी के फादर के नाम से ये जाने जाते थे. ठीक है. A protege of Gustave Flaubert. Protege means a person who is guided and supported by another older or more experienced person. Okay? तो ये जो थे, ये किसके प्रोटेज थे? गस्टेव फ्लॉबर्ट के. ठीक है. गस्टेव फ्लॉबर्ट जो हैं, ये भी एक फ्रेंच राइटर थे. ठीक है, फ्रेंच नॉवलिस्ट थे. तो इनके द्वारा ये जो हैं, ये सपोर्टेड थे, गाइडेड थे. ठीक है. Maupin's stories are characterized by their economy of style and their efficient, effortless denouement. तो इनकी जो भी स्टोरीज थी, ये इनको कैसे पहचाना जाता था कि ये इकोनॉमी, जो इनकी स्टाइल था उनमें अलग सा, और एक एफिशिएंट और एफर्टलेस, मतलब कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम उसमें किया होता था, और जो फाइनल पार्ट जो होता था, उपसंहार जिसको बोलते हैं. ठीक है. डेनूमेंट मतलब फाइनल पार्ट, मतलब उपसंहार हिंदी में बोलते हैं. ठीक है. तो ये जो था, इनमें बहुत ही अच्छा एफिशिएंट था. His well-knit plots greatly influence Somerset Maugham and O. Henry. ठीक है. इनके जो well-knit plots थे, मतलब जो ये अपनी स्टोरीज में अच्छे से जो है डील करते थे, अपनी स्टोरीज में अच्छे से समझाने की कोशिश करते थे, लिसनर्स को अच्छे से समझाते थे. इनका जो भी स्टोरी ये लिखते थे, उसका एंड बहुत अच्छा होता था. ठीक है. तो ये सब जो है, इनके लिखने का जो कला है, ये सोमरसेट और मॉघम और ओ हेनरी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती थी. ठीक है. तो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वो इनसे. ओ हेनरी और सोमरसेट मॉघम भी एक नॉवलिस्ट हैं. ठीक है. Many of the stories are set during the Franco-Prussian War. ठीक है. तो फ्रांसो-प्रुशियन वॉर जो चल रही थी, मतलब फ्रांस और जो है पर्शिया के बीच में. ठीक है. तो ये इस वॉर के रिलेटेड जो है, इन्होंने लिखा ज़्यादातर जो है, तभी स्टार्ट किया था उन्होंने लिखना 1870s में. ठीक है. एंड सेवरल ऑफ देम डिस्क्राइब द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर. फ्यूटिलिटी मीन्स पॉइंटलेसनेस. ठीक है. तो ये पॉइंटलेसनेस दिखाता है वॉर की, कि बिना किसी रीज़न के जो है वॉर छिड़ गई थी, और इनोसेंट सिविलियंस जो थे वो कैसे यहाँ पे फंस गए, उनकी लाइफ ख़राब हो गई. ठीक है. कॉट इन कॉन्फ्लिक्ट, और बिना किसी वजह के झगड़ों में फंस गए थे, बिना किसी वॉर में फंस गए थे. एमर्ज चेंज, और उनकी लाइफ जो है बहुत ही चेंज हो गई थी. तो ये सब इनका टॉपिक रहा लिखने का अपनी स्टोरीज में. ठीक है. ही ऑल्सो राइट 6 शॉर्ट नॉवेल्स. तो इन्होंने नॉवेल्स भी लिखे हैं, 6 शॉर्ट नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं. इन 1880 ही पब्लिश्ड व्हाट इज कंसीडर्ड हिज फर्स्ट मास्टरपीस. तो 1880 में इन्होंने पब्लिश किया एक नॉवल जो इनका एक मास्टरपीस बन गया था. उसका क्या नाम था? बोट सूफ. ठीक है. विच मेट विद एन इंस्टेंट एंड ट्रिमेंडस सक्सेस. तो इनको ये जो नॉवल इन्होंने लिखा, इनसे इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है मिला. ठीक है. फ्लॉबर्ट कैरेक्टराइज्ड इट एज अ मास्टरपीस दैट विल एंड्योर. तो फ्लॉबर्ट ने इसको क्या कहा? ये एक मास्टरपीस है जो क्या करेगा? कुछ एंड्योर करेगा, मतलब समथिंग पेनफुल और डिफ़िकल्टी. ठीक है. तो ये सब दर्शाएगा. दिस वॉज मॉपसन्स फर्स्ट पीस ऑफ शॉर्ट फिक्शन सेट ड्यूरिंग द फ्रांसो-प्रुशियन वार. तो ये मॉपसन का जो है एक फर्स्ट मास्टरपीस था, जो एक फिक्शन था. फिक्शन मीन्स इमेजिनेटिव. ठीक है.
तो ये जो है फ्रांसो प्रशियन वार के दौरान इन्होंने लिखा, ठीक है, एंड वॉज फॉलोड बाय शॉर्ट स्टोरीज, और उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी जैसे कि डोएक्स एमिस, मदर सेवेज, ठीक है, मैडमोसली फिफी, ठीक है, ये सब लिखा। द डिकेड फ्रॉम 1880 टू 1891 वॉज द मोस्ट फर्टाइल पीरियड ऑफ मॉपिसेंट लाइफ। तो 1880 से लेकर 1891 तक जो लाइफ पीरियड इनका रहा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही जो है लकी रहे ये, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रिमेंडस सक्सेस इनकी लाइफ में आया, ठीक है। मेड फेमस बाय हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी, तो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी से ये फेमस हो गए। ही वर्कड मैथोडेटिकली एंड प्रोड्यूस 2 और समटाइम मोर वॉल्यूम्स एनुअली, ठीक है। अब ये जो हैं एनुअली 2 या 4 जो हैं पार्ट्स जो हैं वॉल्यूम्स निकालते थे, ठीक है, मतलब बुक्स जो हैं लिखते थे। ही कंबाइंड टैलेंट एंड प्रैक्टिकल बिजनेस सेंस, इन्होंने अपना लिखने का टैलेंट और अपनी बिजनेस सेंस वाला माइंड जो है दोनों जो है लगाए थे अपने लिखने में, विच मेड हिम वेल्दी, और इससे जो हैं वो वेल्दी हो गए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए। इन 1881 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट स्टोरीज अंडर द टाइटल ऑफ ला मेसन टैलियर, ठीक है। तो इन्होंने 1881 में पब्लिश किया अपना फर्स्ट जो पार्ट है शॉर्ट स्टोरीज़ का, तो उसका टाइटल क्या दिया था, ला मेसन टैलियर, ठीक है। इट रीच्ड इट्स 12th एडिशन विद इन 2 years, 2 सालों के अंदर ही इन्होंने 12th एडिशन निकाल दिया था अपना, ठीक है, इन 1883। ही फिनिश्ड हिज फर्स्ट नॉवल, 1883 में इन्होंने अपना फर्स्ट नॉवल जो है ख़त्म कर दिया, उन्हें विये, जो ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, जिसका नाम दिया गया अ वुमेन्स लाइफ, ठीक है, उन्हें विये उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उसका नाम दिया गया अ वुमेन्स लाइफ, ठीक है। इसकी 25,000 कॉपीज जो थी वो सोल्ड हो गई थी, विच वर सोल्ड इन लेस देन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर ही 25,000 कॉपीज उन दिनों जो हैं वो बिक गई थी, इतना ज़्यादा लोगों को वो नावल पसंद आया। In his novels, he concentrated all his observations scattered in his short stories. अपने नावल में उन्होंने सारा जो है जितना भी शॉर्ट स्टोरीज में लिखी गई ऑब्जर्वेशंस थी वो सारा उन्होंने निचोड़ कर एक शॉर्ट स्टोरीज जो हैं जितनी भी एक नावल में सब कुछ डाला। His second novel, बेल एमे, which came out in 1885. सेकेंड नावल कौन सा था, बेल एमे। फर्स्ट नावल कौन सा था, उन्हें भी, ठीक है। तो ये सेकंड नावल जो था ये इनका 1885 में आया, और इसकी 37 प्रिंटिंग्स जो थी वो हर 4 मंथ्स में आती थी, ठीक है, इन एवरी 4 months. His editor Howard commissioned him to write new masterpieces, and Maupassant continued to produce them without the slightest apparent effort, ठीक है। तो अब जो है इनके जो एडिटर थे हार्वर्ड, उन्होंने इनको कमीशन किया कि ये और ज़्यादा मास्टरपीस लिखें, ठीक है, और मॉपसन ने क्या किया, कंटिन्यू किया वैसे ही बिना किसी हल्के भी मतलब एफर्ट लगाए बिना, ठीक है, इस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया था और ये लिखते ही गए, कंटिन्यू करते गए। एट दिस टाइम ही रोट दैट व्हाट मेनी कंसिडर टू बी हिज ग्रेटेस्ट नॉवल, पेरे एट जीन, ठीक है। तो इस टाइम पे इन्होंने एक और नावल लिखा था जो सब लोगों को बहुत पसंद आया, पेरे एट जीन। विद अ नेचुरल एवर्शन टू सोसाइटी, तो इनको जो है एवर्शन थी सोसाइटी से, मतलब एवर्शन मतलब घृणा, नफरत थी, सोसाइटी में ये ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते थे, बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे इनके, ठीक है। तो ये हमेशा चाहते थे कि मुझे काम से जो है फुर्सत मिले जब भी, तो मैं अकेला रहूं, सॉलिट्यूड मतलब अलोन, बीइंग अलोन, ठीक है, एंड मेडिटेशन, और हमेशा ध्यान लगाना पसंद करते थे। ही ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली, ठीक है, बहुत लंबे पैमाने पर ये ट्रैवल करते थे, एक्सटेंसिवली मतलब इनको घूमना जो है ट्रैवल करना बहुत पसंद था। अल्जीरिया, इटली, इंग्लैंड, ब्रिटेन, सिसिली, ऑरेंज, एंड फ्रॉम ईच वॉयज, और हर जगह जहाँ भी ये जाते थे उस वॉयज से ये क्या लाते थे,
नई नई स्टोरीज लाते थे और नई नई बुक्स जो हैं लिखते थे, ठीक है। तो उन ऑब्जर्वेशंस को ये अपनी लिखावट में यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये है इनके बारे में जिन्होंने क्या लिखा है, आपका शॉर्ट स्टोरी लिखी है द नेकलेस, ठीक है। तो अभी नेकलेस के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेकलेस जो है दैट इज़ अबाउट मटिल्डा. Matilda is unhappy because she was been living a poor life, ठीक है। तो मटिल्डे जो है एक गर्ल है जो एक बहुत ही गरीब तरह से ज़िंदगी जी रही है, बहुत ही जो है गरीब है। शी हैज़ बिग ड्रीम्स बट नो मीन्स टू रियलाइज दोज ड्रीम्स. उसके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, लेकिन उन सपनों को वो रियलिटी नहीं बना सकती. ऑल बिकॉज she is poor, which is the cause of her unhappiness. और यही कारण है उसके दुखी होने का, ठीक है। तो उसके दुखी होने का यही कारण है कि वो अपने सपने जो वो देखती है वो पूरे नहीं कर सकती है. मिटिल्डे इज इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी. अब मिटिल्डे को ग्रैंड पार्टी में इनविटेशन मिला और वो उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस जो है बनी मिली उसको, और लेकिन उसके पास क्या था, ज्वेलरी नहीं थी. तो वही ज्वेलरी जो है शी बोरोड फ्रॉम हर फ्रेंड, ठीक है, एंड लूजेज इट. तो उसने उसको जो है खो दिया. व्हाट हैपन्स देन इज रियली आयरनिकल. जो उसके बाद हुआ वो बहुत ही क्या था, आयरनिकल था. अब देखेंगे आप इस स्टोरी को पढ़ के, रीड आउट द स्टोरी एंड फाइंड आउट कोर्स ऑफ इवेंट्स दैट लेटर शेप मटिल्डेस लाइफ. और मटिल्डे की लाइफ कैसे चेंज हुई इस नेकलेस की वजह से, ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो ऑल दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोरी इन डिटेल. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स.